आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जाम्स तैयारी पर। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस करने के बाद में ऑल का ऑप्शन बनता है उसे सेलेक्ट जरूर कीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। आज मैं आपके लिए 16 अक्टूबर 2020 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के लिए हैं जो आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। मनोज कुमार भारती को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है? दोस्तों, किस देश में नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है, यानी कि मनोज कुमार भारती को इंडोनेशिया देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। क्वेश्चन में बात हुई इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी ईस्टर्न कालीमंतन है। यहाँ की करेंसी इंडोनेशियाई रुपया है और यहाँ के राष्ट्रपति जोको विडोडो है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सानवी एम प्राजीत ने 1 घंटे में 33 तरह की डिश बनाकर एशिया एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है? तो दोस्तों, ये किस राज्य की है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है, यानी कि केरल राज्य की सानवी एम प्राजीत ने 1 घंटे में 33 तरह की डिश बनाकर एशिया एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है। 10 साल की सानवी एम प्राजीत ने 1 घंटे में 33 तरह की डिश बनाकर एशिया एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। क्वेश्चन में बात हुई केरल राज्य की, तो इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। यहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश एम मणि कुमार है। केरल की लोकसभा से 20 सीटें हैं, राज्यसभा से 9 सीटें हैं और विधानसभा से 140 सीटें हैं। केरल का राजकीय पशु हाथी है, राजकीय पक्षी हॉर्नबिल है और राजकीय वृक्ष नारियल है। केरल के 2 पड़ोसी राज्य हैं, तो ये 2 पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन है, राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, किस देश में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है, यानी कि राहुल श्रीवास्तव को अल्बानिया देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन में बात हुई अल्बानिया की, तो अल्बानिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी तिराना है। यहाँ की करेंसी अल्बानियाई लेक है और यहाँ के प्रधानमंत्री एदी रामा है और यहाँ के राष्ट्रपति इलिर मेटा है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों और मित्रों के पास से शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिल सके और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो अपलोड करने का प्रयास कर सकूँ। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, जिससे कि इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त हो सके। अगला क्वेश्चन है, हड्डल कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है, यानी कि हड्डल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार के रूप में अजिंक्य रहाणे को नियुक्त किया गया है। अजिंक्य रहाणे एक भारतीय क्रिकेटर हैं। हंडल स्पोर्ट मैनेजमेंट कंपनी और इसके संस्थापक एंड सीईओ हैं सुहेल नरेन। अगला क्वेश्चन है, विश्व मानक दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया गया है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य उपभोक्ताओं, नियामकों और उद्योगों के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था के मानकीकरण के महत्व के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है, IMF ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने % तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया गया है? तो दोस्तों, कितने % तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है, यानी कि IMF ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी 10.3% तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। क्वेश्चन में बात हुई IMF की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसे हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और दोस्तों, IMF की स्थापना होती है 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत, और दोस्तों, यह प्रभावी रूप से कार्य करना प्रारंभ करता है 1945 में और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, जो पोटोमेक नदी के किनारे है। और वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 189 है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। दोस्तों, IMF की मुद्रा SDR यानी कि विशेष आहरण मुद्रा, और दोस्तों इसे ही कहते हैं पेपर गोल्ड। और दोस्तों, यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक परिदृश्य ने जारी की है। 2020 में भारत की ग्रोथ रेट जो कि 10.3% तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया
लगाया गया है। और दोस्तों 2021 में 8.8% तक का बाहरी उछाल आएगा, जो कि विश्व में सबसे अधिक होगा। और दोस्तों 2021 में चीन का उछाल कितना होगा? 8.2 होगा चीन का उछाल। और दोस्तों पूरे विश्व का 2021 में उछाल होगा 5.2% की वृद्धि होगी। क्वेश्चन में बात हुई है जीडीपी की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसे हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। और दोस्तों जीडीपी की परिभाषा क्या होती है? जीडीपी किसे कहते हैं? किसी निश्चित चालू वित्त वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने गूगल पे और वीजा के साथ मिलकर एससीई क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? दोस्तों किस बैंक ने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है, यानी कि एक्सिस बैंक ने गूगल पे और वीजा के साथ मिलकर एससीई क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। इस कार्ड की मदद से ग्राहक डिजिटल पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज और गूगल पे के माध्यम से बिल पेमेंट सहित जरूरी इस्तेमाल की चीजों के लिए ग्राहक 5% कैशबैक का लाभ उठा सकेंगे। क्वेश्चन में बात हुई एक्सिस बैंक की, तो इसकी स्थापना 1993 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके वर्तमान में एमडी एंड सीईओ है अमिताभ चौधरी। इसके अध्यक्ष है राकेश मखीजा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ने के लिए इंडिया पोस्ट के साथ साझेदारी की है? दोस्तों किस राज्य ने साझेदारी की है? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है, यानी कि गोवा राज्य की सरकार ने किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ने के लिए इंडिया पोस्ट के साथ साझेदारी की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देश में एक किसान परिवार को 6,000 रुपए प्रति वर्ष प्रदान किए जाएंगे, ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सके। क्वेश्चन में बात हुई है गोवा की, तो इसकी राजधानी पणजी है। यहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। यहाँ के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता है। गोवा के 2 पड़ोसी राज्य हैं, तो ये 2 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और कर्नाटक है। गोवा की लोकसभा से 2 सीटें हैं, राज्यसभा से 1 सीट है और विधानसभा से 40 सीटें हैं। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है और हर साल 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाले देश का पहला राज्य बन गया है? दोस्तों कौन सा राज्य बना है? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है, यानी कि केरल राज्य डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य बन गया है। डिजिटल हाईटेक क्लासरूम में अध्यापक डिजिटल बोर्ड तथा 3D तकनीक के माध्यम से बच्चों को पढ़ाएंगे और पढ़ाई को प्रैक्टिकल तरीके से समझाया जाएगा। क्वेश्चन में बात हुई है केरल की, तो इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। यहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश एम मणिकुमार हैं। केरल की लोकसभा से 20 सीटें हैं, राज्यसभा से 9 सीटें हैं और विधानसभा से 140 सीटें हैं। केरल का राजकीय पशु हाथी है और राजकीय पक्षी हॉर्नबिल है और राजकीय वृक्ष नारियल है। केरल के 2 पड़ोसी राज्य हैं, तो 2 पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत किस स्थान पर रहा है? दोस्तों किस स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में अपना देश भारत तीसरे स्थान पर रहा है। कौन सा देश जलवायु आपदा से कितना प्रभावित है, इसके आधार पर यह रैंकिंग जारी की जाती है। जलवायु आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले टॉप 3 देश कौन से हैं? तो पहले स्थान पर आया चीन, दूसरे स्थान पर आया अमेरिका और तीसरे स्थान पर आया अपना देश भारत है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में मानसिक स्वास्थ्य के लिए टोल फ्री सरकारी हेल्पलाइन मन संवाद शुरू की गई है? दोस्तों किस राज्य में शुरू की गई है? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है, यानी कि राजस्थान राज्य में मानसिक स्वास्थ्य के लिए टोल फ्री सरकारी हेल्पलाइन मन संवाद शुरू की गई है। सेवा के तहत निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। क्वेश्चन में बात हुई है राजस्थान की, तो इसकी राजधानी जयपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। यहाँ के गवर्नर कलराज मिश्रा है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती है। राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं, तो 5 पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब है। राजस्थान की लोकसभा से 25 सीटें हैं, राज्यसभा से 10 सीटें हैं और विधानसभा से 200 सीटें हैं। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार का रेगिस्तान यह भी राजस्थान में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2020 के मुताबिक किसने उद्यमियों की लिस्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? दोस्तों किसने प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है, यानी कि IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2020 के मुताबिक नितिन कामत ने उद्यमियों की लिस्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। टॉप 3 नाम देख लेते हैं। पहले स्थान पर रहे नितिन कामत और निखिल कामत, दूसरे स्थान पर है दिव्यांग तुर्खिया और तीसरे स्थान पर है आमोद मालवीय। अगला क्वेश्चन है,
प्रिंस विलियम ने जलवायु नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन से पुरस्कार की शुरुआत की है? तो दोस्तों कौन से पुरस्कार की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है, यानी कि प्रिंस विलियम ने जलवायु नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अर्थ शॉट प्राइज की शुरुआत की है। अर्थ शॉट प्राइज का उद्देश्य परिवर्तन को प्रोत्साहित करना और अगले 10 वर्षों में पृथ्वी की मरम्मत करने में मदद करना और पर्यावरण की समस्याओं के लिए अभिनव समाधानों को पुरस्कृत करके निराशावाद को आशावाद में बदलना है। फ्रेंड्स, मैंने आपको 13 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाए हैं और अब मैं आपको ये सभी क्वेश्चन रिवीजन करवाने वाला हूं, ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए और अच्छे से याद भी हो जाए इसी वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन के फर्स्ट क्वेश्चन से। मनोज कुमार भारती को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये इंडोनेशिया में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सानवी एम प्राजीत ने 1 घंटे में 33 तरह की डिश बनाकर एशिया एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है? तो ये केरल राज्य की है। अगला क्वेश्चन है, राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया अल्बानिया में। अगला क्वेश्चन है, हंडल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया अजिकिया रहाणे को। अगला क्वेश्चन है, विश्व मानक दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया 14 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, IMF ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो ये 10.3% तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने गूगल पे और वीजा के साथ मिलकर ACE क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? तो ये एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ने के लिए इंडिया पोस्ट के साथ साझेदारी की है? तो ये गोवा राज्य ने साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाले देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये केरल राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत तीसरे स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में मानसिक स्वास्थ्य के लिए टोल फ्री सरकारी हेल्पलाइन मन संवाद शुरू की गई है? तो राजस्थान राज्य में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2020 के मुताबिक इसने उद्यमियों की लिस्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया नितिन कामत ने। अगला क्वेश्चन है, प्रिंस विलियम ने जलवायु नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन से पुरस्कार की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है अर्थ शॉट प्राइज की। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, जिससे कि इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त हो सके। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।